नमस्कार दोस्तों। एसबीआई मानने को ही राजी नहीं है, एसबीआई डेटा देने को ही राजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर आधा अधूरा जो डेटा एसबीआई ने दिया, जो पार्टियों को कितना पैसा मिला अलग बताया और कितना पैसा किन धन्ना सेठों ने दिया वो अलग बताया। और एसबीआई ने एक बहुत चतुराई खेली। चतुराई ये खेली कि बॉन्ड के ऊपर एक नंबर होता है, उस नंबर को रिलीज नहीं किया। और जैसे ही आज सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने के लिए बैठा, जैसे ही चंचूड़ जी इसके ऊपर आज सुनवाई करने के लिए बैठे, उन्होंने सीधे एसबीआई को कायदे की फटकार लगाई और डांट डांट लगाई और बोले कि उस बॉन्ड के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो देने में तुम्हें शर्म आ रही थी, वो नंबर क्यों नहीं दिया गया? वो नंबर क्यों नहीं दिया गया? आप ये कहते हैं कि मिलान करके हम जानकारी नहीं दे सकते हैं, बात ठीक है, लेकिन आपने नंबर क्यों नहीं दिया? बॉन्ड का जो नंबर है वो क्यों नहीं दिया? देखिए क्या हुआ कोर्ट में। बॉन्ड कैसा होता है? बॉन्ड ऐसा होता है, इस बॉन्ड को अभी हम आपको दिखाएंगे। ये बॉन्ड कैसा है पूरा आज क्लियर करके आपको बताएंगे। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ देखिए। सबसे पहले कोर्ट में हुआ ये कि ये है अखबार है हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान अखबार है। हिंदुस्तान के हवाले से लिखा जाता है, कहां गए यूनिक नंबर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर लगा दी फटकार। और ये पूरी खबर नीचे छपी हुई है, लाइव हिंदुस्तान दिल्ली 15 मार्च का आज की तारीख है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से फिर जवाब मांगा है। एसबीआई ने चुनाव आयोग को पूरी जानकारी नहीं दी है। जी हां, पूरी जानकारी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी करके पूछा है कि बॉन्ड के यूनिक नंबर निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं दिए। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए एसबीआई से सोमवार तक जवाब मांगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद एसबीआई ने जो बॉन्ड जारी हुए हैं, आपके सामने जो बॉन्ड्स की चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी ने इतने हजार करोड़ लिए, इनने इतने लिए, इनने इतने दिए, फ्यूचर गेमिंग वाले ने इतना दिया, मेघा वाले ने इतना दिया, और पैसों की बरसात पार्टियों के ऊपर हुई, और वो भी चोर दरवाजे से हुई, चोर दरवाजे के जरिए हुई। आगे अखबार लिखता है कि असम सीजेआई चंचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने एसबीआई से कहा कि हमारे निर्देश बहुत स्पष्ट थे, हमने पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा था, लेकिन यूनिक नंबर की जानकारी नहीं दी। एसबीआई को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। कोर्ट ने एसबीआई को 18 मार्च तक का समय दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि अगर इस बारे में एसबीआई को कुछ कहना है तो उसी से सवाल किया जा सकता है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 2 लिस्ट जारी की हैं, एक में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी और दूसरे में राजनीतिक दलों की जानकारी है। इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा दिया गया। हालांकि यह जानकारी नहीं मिली कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। यूनिक नंबर से यह पता चल सकता था, लेकिन किसने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया, सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने एडीआर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा उठाया। एडीआर की तरफ से ही ये जानकारी निकली। लेकिन मसला अब देखिए दोस्तों ये है कि जो बात कोर्ट में हो रही है कि ये जानकारी, कौन सी जानकारी आपने नहीं दी, तो ये है बॉन्ड। ये क्या है? ये आपके सामने जो है ये बॉन्ड है। इस बॉन्ड, ये जो कागज का टुकड़ा आप देख रहे हैं, इस कागज के टुकड़े को धन्ना सेठ बैंक से खरीदते थे। कहां से खरीदते थे? बैंक से। एसबीआई बैंक के जरिए ये टुकड़ा खरीदते थे। इस टुकड़े को खरीदने के लिए इतना पर्चा ही मिलता था केवल। अब जो कोर्ट नंबर मांग रही है वो नंबर जहां पर हमने एसबीआई लिख दिया है, इस जगह पर वो यूनिक नंबर UJ528443 ऐसे करके यहां पर लिखा होता है, लेकिन वो नंबर इस बॉन्ड के ऊपर दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि जैसे नोट में होता है, हम ऐसे करके देखते हैं तब कुछ दिखाई देता है, ठीक वैसे ही इस बॉन्ड में भी होता है कि जब इस पर आप लेजर लाइट, वो नीले कलर वाली जो लाइट होती है, वो लाइट जब आप डालेंगे, तो जब वो लाइट डालेंगे तब ये नंबर दिखाई देगा जो यहां पर लिखा होता है। लेकिन एसबीआई ने चालाकी ये की है कि ये नंबर डेटा के साथ नहीं दिया है। डेटा तो दिया है। डेटा कैसा दिया है? डेटा इस तरीके का जो है, इस तरीके का डेटा दिया है एसबीआई ने कि किसने किसको दिया, क्या है, कंपनी का नाम क्या है, इस तरीके से इसने दिया है डेटा। लेकिन इस डेटा में ये नंबर मिस कर दिया है, नंबर नहीं दिया है। अब एसबीआई देखिए परम चापलूस है, सत्ता का गुलाम है, परम सत्ता का गुलाम है। सबसे पहले एसबीआई ने क्या कहा? एसबीआई ने कहा जी हम नहीं दे सकते, 30 जून के बाद हम डेटा दे सकते हैं, उससे पहले डेटा नहीं दे सकते हैं क्योंकि बहुत काम है हम लोगों को और इतनी जल्दी दिया नहीं जा सकता है। जब सीजेआई चंचूड़ टाइट हुए, जब चंचूड़ ने कायदे से जो है रगड़ा एसबीआई को,
तब एसबीआई माना देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल के कल डेटा जमा कराओ, नहीं तो फिर खैर नहीं, अवमानना करेंगे सीधे। तब एसबीआई जो है माना, तब एसबीआई ने इस बॉन्ड के जरिए जो खरीद की गई थी, जो पैसा, जो चोर दरवाजे से पैसा पार्टियों ने लिया था इस बॉन्ड के जरिए, और जिसकी जानकारी दोस्तों आप एक बार सोच कर देखिए, एक बार आप सोचेंगे तो आप हिल जाएंगे कि इस देश में जब नरेंद्र मोदी हर चीज पारदर्शी करने की बात कहते हैं, तब अपनी पार्टी के चंदे के लिए और दूसरी पार्टियों के चंदे के लिए एक ऐसा चोर दरवाजा तैयार किया जहां से किसी को कुछ भी बताना जरूरी ना हो। और नरेंद्र मोदी ने वो कानून भी पास कर दिया, 2018 में कानून बना दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी धन्ना सेठ या उद्योगपति चंदा देंगे वो इस तरीके का एक पर्चा खरीदेंगे, इस पर्चे पर 1 करोड़ रुपए, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2000 करोड़, 1000 करोड़, जितना मर्जी देना हो उतना मर्जी दे दो, कोई पूछेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। और बैंक जो चिन्ह मिन्न करती है बात बात पर, वो चुप्पे चाप लुका के आपका डेटा रख लेगी, आपका नाम किसी को नहीं बताएगी। लेकिन चंद्रचूड़ तो सीजीआई हैं हमारे, उन्होंने सारा खेल उल्टा कर दिया, उन्होंने सारा खेल पलट दिया, उन्होंने एसबीआई को आदेश दे दिया, वो जारी करना पड़ गया। लेकिन एसबीआई अभी भी जो है वो पार्टियों को बचा रहा है। और सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। तो बचा किसको रहा होगा? भारतीय जनता पार्टी को। किसके अंडर आती है एसबीआई? सरकार के। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो एसबीआई बचा किसको रहा है? भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल खुला ओपन है। अब देखिए इसी का हमने, ये जो बॉन्ड है, इसी बॉन्ड का हमने यहां पर जूम करके इस हिस्से का, इतनी तस्वीर को हमने जूम करके, इतनी तस्वीर को हमने जूम करके यहां निकाला है। तो ये जो नंबर है, ये नंबर यहां पर लिखा होता है इस तरीके से ये नंबर यहां पर लिखा होता है। लेजर मारने के बाद ये नंबर खुलता है, तब इससे पता चल जाता है कि किस पार्टी को किससे मिला। इस नंबर के अंदर सारी जानकारी है एसबीआई के पास, लेकिन ये जानकारी नहीं एसबीआई ने दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कायदे से एसबीआई को डांट लगाई। अब देखिए किस कंपनी ने कितना ज्यादा पैसा दिया है। नंबर 1 पर जो है ये फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज करके है, ये लॉटरी का जो है धंधा करता है, और इसने बहुत बड़ी मात्रा में नंबर 1 पर है ये, और इसने इतनी मात्रा में चंदा दिया है। देखिए कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखिए 10 करोड़ तो 68 करोड़ तो यहीं खत्म हो गए, 68, 10 करोड़, और उसके बाद तो गिनतियों नहीं आती। इतना करोड़ रुपया जो है इनने दे रखा है। एक सामान्य भारतीय नागरिक इतना तो, गणित आदमी कमजोर हो जाए भाई साहब। ये इंडस्ट्रीज करके है, इसने भी देखिए कितने करोड़ का दिया है, सैकड़ों करोड़ रुपए। वेदांता लिमिटेड, ये सारी कंपनीज हैं, देखिए ये कितना कितना चंदा दिया है। ये फिगर आउट आप खुद फिगर कर लीजिए कि कितना कितना ये फिगर है। दूसरी तरफ देखिए सबसे ज्यादा चंदा मिला किसको है? सबसे ज्यादा चंदा देने वाले ये लोग हैं। और सबसे ज्यादा चंदा मिला किस पे है? नंबर 1 पे है भारतीय जनता पार्टी, नंबर 2 पे है ऑल इंडिया तृणमूल यानी टीएमसी, और नंबर 3 पर है कांग्रेस, और उसके नीचे भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस। अब यहां देखिए इनको कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और फिर 06। अब ये देखिए इनको यहां पर 6,000 करोड़ के आसपास जो है वो चंदा मिला है। और इन दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये देखिए 13,000 करोड़ के आसपास भाई ने जो है लगभग उसके आसपास इसने चंदा दिया है। बीजेपी को 6,000 करोड़ के आसपास मिला है, फिर उसके नीचे लोगों की फहरिस्त यहाँ पर है। मसला ये नहीं है कि एसबीआई के जरिए दिया गया, चलिए तब कानून था, लेकिन एसबीआई किस तरीके से छुपा रहा है उसको और सरल करके हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ये भास्कर की एक लिस्ट है, फ्यूचर गेमिंग एंड सर्विसेज होटल सर्विसेज पीआर, जो यहाँ पर हम आपको ये दिखा रहे थे फ्यूचर गेमिंग। तो इनने कितना चंदा दिया है? देखिए 1,368 करोड़ रुपए, 1,368 करोड़ रुपए। तो ये हजार में पढ़ा जाएगा भाई साहब। 1,368 करोड़ रुपए फ्यूचर गेमिंग वाले ने दिया है। मेघा इंजीनियरिंग वाले ने 966 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये रही मेघा इंजीनियरिंग, 966 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए हुए दिखा रहे हैं। और इसी तरीके से एंड इंफ्रा क्विक सप्लाई चेन है, वेदांता है, हल्दिया है, भारतीय ग्रुप, इसी तरीके से हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा लेवक कौन है? 6,000 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6,000,
6,000 करोड़ रुपए भाजपा ने लिया, तृणमूल ने लिया 1,609, कांग्रेस ने लिया 1,421, बीआरएस ने लिया 1,214 और बीजू जनता दल ने 775 करोड़ रुपए लिए, डीएमके ने 639। देखिए कितना पैसा, ये पैसा अगर इन पार्टियों को चुनाव लड़कर कौन सा पीठ में घी गुड़ मीस रहे हैं दोस्तों, ये लोग चुनाव लड़कर कोई देश की पीठ में घी तो मिस नहीं रहे हैं, कोई गुड़ तो मिस नहीं रहे हैं। ये पैसा अगर ये लोग सरकार को देते तो सरकार कितने विकास काम करा लेती, लेकिन ये लोग ये पैसा देते इसलिए हैं क्योंकि ये पार्टी को पैसा देते हैं। अब पार्टी पैसा अपनी जेब में रख लेती है और पार्टी, जिस पार्टी की सरकार होती है, वो अपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से कहती है कि फ्यूचर गेमिंग वाले के यहाँ छापा ईडी का नहीं पड़ना चाहिए, या फिर इसको टेंडर मिलना चाहिए, या फिर ये कंपनी है क्विक चेन, इसको वहाँ पर जो है ये दे दो, इसको ठेका दे दो, इसको पट्टा दे दो, इसको ये दे दो, इसने चंदा दिया है, इसका ख्याल रखो, इसको जो है बढ़िया से काम करने दो। तो ये चंदा ये लोग यहाँ डकार जाते हैं, इस जगह पे चंदा खा जाती हैं पार्टियां। ये पार्टियां यहाँ चंदा खा गई और ये चंदा खाने के बाद इन जो लोग चंदा दे रहे हैं इनको ये लाभ देते हैं और गरीब आदमी के ऊपर ये लोग टैक्स लादते हैं। ये बताते हैं कि देखो कितनी महंगाई हो गई है जी, क्या करें, तो दूध पर टैक्स, चावल पर टैक्स, गेहूं पर टैक्स, हर चीज पर ये लोग टैक्स लादते हैं। और ये जो चंदा बड़ी बड़ी कंपनीज के जरिए, धन्ना सेठों के जरिए हजारों करोड़ का मिल रहा है, वो ये पार्टियां डकार जा रही हैं, वो ये पार्टियां अपनी जेब में रख ले रही हैं। जैसे इन पार्टियों ने सरकार बना ली है तो देश को लूटने का ठेका इन पार्टियों को मिल गया है। पार्टी सरकार पैसा कहां से लेगी? आपकी जेब से, आपके ऊपर टैक्स लादकर, आपके महंगाई बढ़ाकर, पेट्रोल डीजल के दाम सब कुछ बढ़ाकर वो आपसे वसूलेगी और मौज धन्ना सेठों के पैसे पर। क्या ये देश के धन्ना सेठ नहीं है? क्या इन लोगों को पैसा सरकार के अकाउंट में नहीं जमा कराना चाहिए? पार्टियां कौन होती हैं इन लोगों से पैसा लेने वाली? अगर ये सवाल वाजिब लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये सवाल मैं गलत कह रहा हूं तो गरिया दीजिएगा, आप गरिया सकते हैं, गरियाइए भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बात कह रहे हैं अगर वो आपको वाजिब लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अब ये देखिए कैसे कि लोग खेल करते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। अब ये है टोरेंट पावर वाला है, देखिए ये, ठीक, टोरेंट पावर वाला यहाँ पर कहाँ पर है? ये टोरेंट पावर वाला हम आपको दिखाते हैं। टोरेंट 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 ये टोरेंट पावर वाला है, ये रहा यहाँ पर लिस्ट में, ठीक है। तो इसने इतना चंदा यहाँ पर दिया, कितना चंदा दिया ये इस लिस्ट में भी, हर लिस्ट में वेरीफाई कर देंगे हम आपको। इसने इस लिस्ट में इतना चंदा दिया, जैसे यहाँ पर है ये टोरेंट पावर वाला, वो लिस्ट में ये यहाँ पर है इस जगह पर, ठीक। तो इसने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 86 करोड़ रुपए का, 86 करोड़ रुपए का इसने चंदा दिया टोरेंट वाले ने। 86 करोड़ रुपए का इसने चंदा दिया, 86 करोड़ रुपए का। अब देखिए 86.5 करोड़ रुपए का चंदा चुकाकर गुजरात में 47,000 करोड़ की सरकारी डील इसने हासिल कर ली। ये वाह मोदी जी वाह, मुकेश मोहन जी हैं लिखते हैं। अखबार की कटिंग भी साथ में लगाते हैं, ऐसा नहीं है, ये अखबार की उस समय की कटिंग है। इसमें लिखा है 47 करोड़ की सरकारी डील और पावर कंपनी के शेयरों में दौड़ गई बिजली, पैसा लगाने वाले माला माल। अब ये आदमी यहां पर देता है चंदा, यहां पर देता है चंदा। अब ये चंदा किसको दिया होगा? भारतीय जनता पार्टी को ही दिया होगा। जब इतना दिया है और डील लिए ले रहा है सरकार से, तो किसको दिया होगा? या किसी जहां जिसकी जो है सरकार होगी उस सरकार को दिया होगा, तभी तो डील ले पाया ना। अच्छा ये भी बात छोड़ दीजिए, अब आगे आइए। एक ये फ्यूचर गेमिंग वाला है, फ्यूचर गेमिंग वाला जिसकी बात हम दिखा रहे थे, देखिए 1,368 करोड़ रुपए फ्यूचर गेमिंग सर्विसेज वाला है, सबसे ज्यादा चंदा देने में नंबर 1 पर है, ठीक। तो इस फ्यूचर गेमिंग वाले ने देखिए यहां पर फ्यूचर गेम कितना चंदा दिया है। यहां इस चंदे में देखिए 2 अप्रैल 2022 फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की 409 की संपत्ति जो है वो अटैच की थी, शायद 409 करोड़ हो सकते हैं, मे भी कुछ हो सकता है। इतने की संपत्ति ने अटैच की ईडी ने। किसने? ईडी ने। अब 7 अप्रैल को ही, 2 अप्रैल को होता है ये कांड, 7 अप्रैल को इस कंपनी ने चंदे के लिए 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद डाले और इसने अरबों का चंदा दिया। 7 के बाद कई तारीखों में इसने चंदा दिया है फ्यूचर ग्रुप वाले ने। 2019 से लेकर 2024 तक बहुत बार चंदा इस व्यक्ति ने दिया है। उसकी लिस्ट हमने और प्रज्ञा जी ने एक लाइव किया था, उस लाइव में हमने आपको दिखाया था। वो लाइव देख सकते हैं, उल्टा चश्मा यूसी के लाइव सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको वो मिल जाएगा।
अब देखिए, ये खबर जो है, जो ये व्यक्ति यहाँ खबर लिख रहे हैं, इस खबर को इंडिया टुडे ने भी छापा। देखिए कब छापा, कब छापा है, डेट वाइज हम आपको बताते हैं ना, कंफ्यूजन न रहे। ये देखिए 22:35 पर 14 मार्च 2024 को ये खबर छापते हैं। यहाँ पर खबर छापते हैं, ईडी अटैच असेस्ट वर्थ रुपीज 409 करोड़ ऑफ लॉटरी कंपनी फ्यूचर ग्रुप। ठीक है, फिर इसके बाद ये भाई अपना जो है बहुत चंदा झोंकता है, सब चंदा 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 दे देता है। अब एक के बाद एक जो है वो चंदा देने और लेने, हालांकि हमने एक दो ही उदाहरण यहाँ पर निकाले हैं, और एक दो ही उदाहरण में किस तरीके से पार्टियां एक्सपोज होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 18 तारीख तक पेश करिए सारा कुछ, और जब ये पेश होगा सारा कुछ, जब ये आएगा कि इस कंपनी ने इस पार्टी को दिया, इस कंपनी ने इस पार्टी को दिया, तब और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन इन सब के बीच में आपने एक बात जरूर देखी होगी कि नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी किसी भी रैली में, किसी भी भाषण में इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला या सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, जरा भी उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी। एकदम जो है सांप सूंघ गया है। 400 सीटें दो, 400 सीटें दो, 400 सीटों दो, 400 सीटों के लिए उनकी सांस अटकी हुई है। लेकिन देश में इतना बड़ा घोटाला ये हो गया, इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी बोलने के लिए तैयार नहीं है। गोदी मीडिया सीए से क्या क्या होगा ये बता रहा है और दिखा रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है, लेकिन इतना बड़ा घपला घोटाला हो गया है इस देश में, चोर दरवाजे से इतना सारे पैसा इधर का उधर हो गया है, और उस पैसे से लाभ मिले हैं कंपनियों को, लेकिन इसको दिखाने के लिए गोदी मीडिया की औकात नहीं है, गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, एक के बाद एक हम लोग इसकी डिटेल निकालेंगे और आपको बताएंगे। अभी के इजाज़त दीजिए, अभी नमस्कार।